तो जो मैं आपको टीवी में देखती हूँ ना कि आप ऑपोजिशन के साथ धज्जियाँ उड़ा रहे होते हो, हुँ। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि ऑपोजिशन वाले यार ये पॉइंट तो सही बोल रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, तो मुझे अपना व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा। कभी ऑपोजिशन सही लगा है आपको? देखिए, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर जगह पे हम सही हैं। हुँ। तो कई बार मुझे लगता है कि हमारा जॉब जो है वो एक लॉयर का जॉब होता है। तो लॉयर के पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हर रोज़ नहीं लेकिन कभी-कभार ऐसे क्लाइंट्स आएँगे जिनके बारे में उनको पता है कि यार तुमने गलती की है। लेकिन आप जो है पुरज़ोर तरीके से आप उस चीज़ को डिफेंड करते हैं क्योंकि वो आपका धर्म है। हुँ। तो स्वाभाविक है, हालाँकि मैं कहूँगा कि 10 अगर हम मुद्दों को ले लें तो 8 मुद्दों में पूरी क्लैरिटी है कि हाँ, भाजपा जो है, हुँ। भाजपा का पॉइंट ऑफ व्यू, भाजपा का स्टैंड सही है। लेकिन 1-2 विषय ऐसे होते हैं जहाँ लगता है कि हो सकता है कि शायद बेहतर तो स्टैंड हम ले कौन सकते सी थे। ऐसी स्टेटमेंट आपने आज तक दी है कि आपको रिग्रेट हुआ हो कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था? ये मुझे नहीं गलत लगता है कि बोल ऐसा दिया। कुछ हुआ है। कुछ गलत नहीं बोला अभी तक? इनफैक्ट अगर आप मेरी टीवी पर पिछले 7-8 वर्षों की जर्नी अगर आप देखें, तो प्रोबेबली मैं एकमात्र या 1 या 2 ऐसे प्रवक्ता होंगे जिनके साथ रोज़ टीवी पर होने के बावजूद हुँ। कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ा है। तो कोई विपक्ष का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हम मेरा एक वीडियो ट्वीट करके उसको वायरल बनाकर गालियाँ दे रहा हूँ। But at the same time, it's not that I have been very soft on the opposition, which you have seen. I have been very assertive, but हाँ, थोड़ी-सी व्यवहार कुशलता के साथ शायद मैंने कंडक्ट किया है अपने आप को। तो ऐसी नौबत नहीं आई है जब तू-तू मैं-मैं डिबेट के बाद हो ट्विटर पर। अच्छा, तो वो बस वो टीवी पे दिखाने के लिए ही होती है? दिखाने के लिए नहीं होती, जैसा कि मैंने कहा ये धर्म है। आपको अपनी पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति का पक्ष रखना, ये मैं अपना धर्म मानता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है और दायित्व और कर्तव्य जो है वो आपका धर्म होता है। अभी मैं कंगना रनौत का पॉडकास्ट देख रही थी। हुँ, हुँ। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में ना मैं आके बहुत हैरान हूँ कि जो लोग ऑपोजिशन में लड़ रहे होते हैं, तू-तू मैं-मैं कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं कैमरा पे, वहीं अगर मैं कैंटीन में जाके देखती हूँ तो आपस में चाय पी रहे हैं, हँस खेल रहे हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी यही सेम लोग थे जो स्टेज पे गालियाँ दे रहे थे एक-दूसरे देखिए, को। कंगना जी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है राजनीति में, बट मैं आपको ये कहूँगा कि निजी आपका जो निजी व्यवहार है और आपका जो राजनीतिक सोच है या आपकी जो राजनीतिक ओरिएंटेशन है, वो अलग हो सकती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रिपब्लिक पे अक्सर मतलब मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंस जो है यू नो कोइंसिडेंस आप कह लीजिए या वो रिपब्लिक पे रही है, हुँ। अर्नब के शो पे। रिपब्लिक पे आज से 5 साल पहले एक 2 घंटे का लंबा संडे डिबेट होता था 12 बजे से 2 बजे जिसकी रिकॉर्डिंग 1 दिन पहले होती थी। और रिकॉर्डिंग जो है चूँकि वो लाइव सारे प्रवक्ता को स्टूडियो में होना होता था, तो 4 बीजेपी के साइड से 4 मतलब एनडीए के साइड से बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया उस वक़्त शिवसेना भी हमारे साथ थी, उद्धव वाली शिवसेना, तो हम 3-4 हो गए और दूसरे साइड के 3-4 लोग होते थे। तो जब आप 3-4 घंटे एक साथ बिताते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप केवल झगड़ेंगे नहीं, हुँ। आप कुन कुछ विषयों पर क्रिकेट हो गया कुछ और विषय हो गए, उस पर हो सकता है कि आपकी समन्वय हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे भी लोग हैं, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि ऐसे हैं लोग, ऐसे परिवार हैं जिनका एक व्यक्ति जो है बीजेपी में है, दूसरा कांग्रेस में है। मैं खुद जानती हूँ ऐसे परिवार। ऐसे कई परिवार हैं। तो मेरा ये मानना है कि एज़ लॉन्ग एज़ यू मेंटेन योर आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी, अगर आप निजी तौर पर किसी के सुख या दुख में शामिल हो रहे हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी-सी राजनीतिक परिपक्वता की ज़रूरत है इसको समझने में। हुँ। तो एक ही परिवार में 2 आइडियोलॉजी चलती हैं। एक एक बीजेपी, एक कांग्रेस और बीजेपी को माना गया है कि ये प्रो हिंदू है, एकदम मुस्लिम्स के अगेंस्ट जाती है। आपका इस पे क्या टेक है? मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं जाती है। एक बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस है बीजेपी का कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हुँ, हुँ।
उसके हितों की अनदेखी नहीं हो सकती। और ऐसा हमने हमेशा देखा है कि कांग्रेस के काल में उस मेजॉरिटी पॉपुलेशन को एक स्टेप मदरली, एक सौतेला व्यवहार उसके साथ हुआ है। ओके। तो बीजेपी का एक स्पष्ट मत है, एंड वी आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, दैट द 80% पॉपुलेशन व्हिच इज द हिंदू पॉपुलेशन नीड्स टू यूनाइट। more than, yes, unite also, but also their interests need to be protected. और कई ऐसे काम हुए हैं, भले वो सीए हो, भले वो भगवान राम मंदिर का निर्माण है। अब मैं अगर 1990 से, जब से मेरी राजनीतिक जागरूकता आई है, तब से लेकर अभी तक जो राष्ट्र की यात्रा रही, राष्ट्र की जो जर्नी रही है इंडिया की, अगर उसकी बात करूं तो उस समय जो था 1990 में, लोगों ने मान लिया था कि कुछ समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता है, ये सैकड़ों वर्ष चलेंगे। जैसे कश्मीर का डिस्प्यूट, मान लिया था कि यार आर्टिकल 370 है, अब कुछ नहीं कर सकते, यही इसी प्रकार से आतंकवाद चलेगा, इसी प्रकार से वहां राइटिंग होगी, और इसी प्रकार से जो है लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। आज उसका समाधान निकला है। आज पिछले 5 वर्षों में स्टैंड अलोन टेरर अटैक्स हुए हैं।